So, good evening, everyone. A warm welcome to this wonderful webinar. Every वेडनेसडे बुधवार को शाम 8 बजे से हम लोग शुरू करते हैं ये प्रोडक्ट का सेशन, जो पिछला एक सेशन आप लोगों ने देखे हैं। और आज है सेकंड डे ऑफ आउटस्टैंडिंग अक्टूबर, और आउटस्टैंडिंग अक्टूबर के वाव वेडनेसडे में जो 8 बजे का सेशन रहता है वो होगा आपका प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। सो पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने प्रोडक्ट के ऊपर सुने हैं, आज भी सुनेंगे। सो इस वंडरफुल वेबिनार में जितने सारे आईबीओस लॉग इन किए हैं या फिर जितने सारे नए लोग आज पहली बार के लिए आए हैं, सबको हार्दिक स्वागत करते हुए मैं शुभाशीष सरकार सर्वश्री हाउस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आज का इस जूम मीटिंग का शुभारंभ कर रहा हूं। सो दोस्तों, ये मीटिंग का जो फीडबैक है और आप लोगों का जो योगदान रहा है लास्ट वेडनेसडे में, और उसका जो फीडबैक रहा है बहुत ही मतलब इंस्पिरेशनल रहा है हम लोगों के लिए, बहुत ही सपोर्टिव रहा है, बहुत ही एंथुसियास्टिक रहा है। और इसी के तहत हम लोग ये डिसीजन लिए हैं कि एवरी वेडनेसडे रात को 8 बजे से हम लोग इस प्रोडक्ट का सेशन जारी रखेंगे। सो दोस्तों, जितने सारे लोगों को अभी लग रहा है कि आपके टीम मेंबर से भी लोग इधर जुड़ सकते हैं, आपके टीम मेंबर्स इधर जुड़ सकते हैं, तुरंत फोन उठाइए और सबके पास मैसेज पहुंचा दीजिए हमारा मीटिंग शुरू हो गया है। और कुछ ही क्षण में हम लोग एक बेहतरीन प्रोडक्ट के ऊपर आज नॉलेज रखेंगे, नॉलेज लेंगे। एंड जो वाव वेडनेसडे में हम लोग कर रहे हैं दैट इज सर्वश्री के सिग्नेचर प्रोडक्ट्स। दोस्तों, ऐसे कुछ हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चरल केयर, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हम लोगों ने चूज किए हैं जो सर्वश्री के सिग्नेचर प्रोडक्ट्स के नाम पे मशहूर है, एंड जो सर्वश्री को दर्शाता है, सर्वश्री के प्रोडक्ट एफिकेसी को दर्शाता है, सर्वश्री के प्रोडक्ट की गुणवत्ताओं को दर्शाता है। और ऐसे ही जबरदस्त एक प्रोडक्ट के ऊपर लास्ट वेडनेसडे सेशन हुआ, उसका ही सेकंड पार्ट आज होने वाला है। सो दोस्तों, क्या आप सभी रेडी है इस सेशन को लेने के लिए? चैट बॉक्स इज ओपन, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ओके, सो सभी रेडी है? यस, शिल्पा मैम, विश्वकर्मा जी, नवीन जी, पूनम जी, जितेंद्र जी, राइट। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोगों का आज का वाव वेडनेसडे में सर्वश्री के सिग्नेचर प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन। और जैसे आप सभी जानते हैं, सुबह से लेके रात तक जो सर्वश्री आप लोगों के पास ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थ्रू जूम पहुंचा रहे हैं, इसका फीडबैक भी हम लोगों को चाहिए, इसका सपोर्ट भी हम लोगों को चाहिए, और भारी मात्रा में लोगों का योगदान भी चाहिए। आप लोगों का ही डिमांड था इवनिंग में प्रोडक्ट सेशन का, तो सर्वश्री ने एक क्षण भी देरी नहीं किया इस प्रोग्राम को चालू करने के लिए। आउटस्टैंडिंग अक्टूबर के 4 बुधवार हम लोगों को प्रोडक्ट सेशन मिलने वाला है, फिर नवंबर में भी मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही योगदान करते रहिए, सबको बता दीजिए हमारा मीटिंग हो गया है शुरू। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों का चर्चा होगा, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पिछले वेडनेसडे को देखे हैं, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, दैट इज नन अदर देन आवर एडवांस एस्पल्स ऑल इन वन जूस, जिसका 53 बेनिफिट्स हम लोग पिछले हफ्ते जाने थे अलॉन्ग विथ इट्स इंग्रेडिएंट्स, और बाकी के जो 47 बेनिफिट्स है अमॉन्ग द 100 बेनिफिट्स ऑफ एस्पल्स, बाकी 47 बेनिफिट्स के ऊपर आज चर्चा होगा। और चर्चा करने के लिए आज जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, उनको हम सभी पहचानते हैं, सभी जानते हैं। बहुत सालों का उनका फार्मास्यूटिकल लाइन में उनका एक्सपीरियंस है, बहुत सालों का नेटवर्क इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस है, एंड जिनके सजेशन से, जिनके टिप्स से बहुत लोगों का मदद हो रहा है, हो चुका है, एंड आने वाले समय में भी होगा।
He is none other than our senior most experienced, knowledgeable personality, Dr. Partha Pratim Mukherjee, sir. So welcome, sir, to this wonderful webinar, and all is over to you. थैंक यू सुभाषित सर, थैंक यू। और थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूं जल्दी से। यस, शायद स्क्रीन शेयर हो गई है। दोस्तों शुरू करता हूं आज के एस पाल का सेकंड पार्ट, जो एक दूसरे अनोखे एक अंदाज से आप लोग को एस पाल्स के बारे में बात किया जाएगा। आज तक काफी मेरे दोस्त लोग एस पाल्स को किस तरह से यूज किया है। इट इज अ जनरल टॉनिक के हिसाब से। इट इज, इसका इतना खूबियत है जिसको इस प्रोग्राम के बाद आप लोग को पता चल रहा है। सारा देश से, ऑल ओवर इंडिया से मेरा पास काफी अच्छी एक मैसेज आ रही है कि सर इतना मैं नहीं जानता था और मैं अभी जान गया तो मैं कुछ कर सकता हूँ। एस पल्स, इट इज नॉट ए नेचुरल और ऑर्डिनरी प्रोडक्ट। सर जानकारी कि एडवांस एस पल्स ऑल इन वन जूस जो है, इसका हकीकत क्या है। कुछ कुछ डिजीज ऐसा है जहां पर कोई प्रोडक्ट काम नहीं करेगी लेकिन मेरे एस पल्स काम करेगी। ये सब डिजीज हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आपको जानना जरूरी है कि एस पल्स क्या है। आम टॉनिक हिसाब से एस पल्स अगर यूज कीजिएगा तो कुछ दिन का बाद ये गुम हो जाएगा। आने वाली 5 साल की हम आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, कुछ भी प्रोडक्ट आए, एस पल्स जैसा प्रोडक्ट लॉन्च होना बड़ी मुश्किल है। काफी प्रोडक्ट आएगी लेकिन एस पल्स सच ए ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, और इसके इतना सुंदर मॉडिफिकेशन किया गया है और इतना बुलंद से काम कर रहा है कि सारे इंडिया छा गया एस पल्स से। इसलिए सर एस पल्स को हम लोग सिग्नेचर की टॉप प्रोडक्ट, सिग्नेचर प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग इसको माने हैं और इसका बारे में हम लोग हर वक्त चर्चा करेंगे। एक एक प्रोडक्ट आएगी उसका बात एस पल्स जरूर रहेगी मेरा साथ, और एस पल्स के बारे में कुछ बोलते रहेंगे। चले तो शुरू करता हूं। मैं लास्ट टाइम 50 पॉइंट को लेकर बात किए थे, 50 डिजीज में कैसे एस पल्स काम करती है और उसका किस तरह से होती है और डिजीज क्या है इसका बारे में चर्चा हुआ था। आज शुरू करता हूं पहले से। पहले देखिए, फूड डाइजेशन की परिपाक के हिसाब से एस पल्स इस बहुत बहुत जरूरी है। किसी की डाइजेस्ट लास्ट कभी दिन तक इसे क्रोनिक डाइजेस्टिव इफेक्ट हो रहा है, खाना नहीं पचता है, उसको आप एस पल्स दीजिए, देखिए बहुत काम होगा। इसका कैसे देना है फिर से एक बार दोहरा देता हूं। लास्ट टाइम काफी टाइम हम बोल चुके हैं। 15 ml इन द मॉर्निंग, 15 ml इन द इवनिंग, खाली पेट में, सुबह शाम खाली पेट में इसको आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। आगे बढ़ता हूं। इट मेंटेन्स द गुड विजन, आपका रोशनी के लिए भी ये काफी काम करता है। बिकॉज इसके अंदर में पहले हम चर्चा कर लिए है, इसका वीडियो जरूर दे दिया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें काफी ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स है, कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स है जो प्राकृतिक है और मेरा आंख के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। तो इस मेंटेन द गुड विजन ऑल्सो, विजन का मतलब देख पाना, इसको मेंटेन करता है गुड विजन के लिए। और क्या करता है ये? लोअरिंग द एलडीएल कोलेस्टेरॉल। एलडीएल जो है ये हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है मेरा शरीर में, कहीं पर जम जाता है तो प्लक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशन में रुकता है, हार्ट अटैक, ब्रेन डिजीज और लॉट ऑफ डिजीज, वेरिकोज वेन हुआ, स्टैगिंग ऑफ द वाटर, स्टैगिंग ऑफ द ब्लड, इसका लिए काफी काम होता है। वेन में और आर्टरी में काफी दिक्कत आती है, पेन होती है, इडिमा फॉर्म करती है। लेकिन इट इज लोअरिंग द एलडीएल लेवल। हम खाना जो खाते हैं, एचडीएल और एलडीएल दो किस्म के होती है। एचडीएल मेरा फायदेमंद है और ये नॉट ओनली लोअरिंग द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये कन्वर्ट टू एलडीएल टू ऑल एचडीएल ऑल्सो। तो कितना सुंदर होगा। आपका एलडीएल जमा है शरीर में, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो इसको भी बढ़ा के, ये घटा के आपका ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ेगा। जहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो मेरा शरीर ठीक रहेगी। पावरफुल एंटी फंगल,
इट इज अ वेरी पावरफुल एंटी फंगल। फंगल इन्फेक्शन अगर कहीं पर मेरा स्किन में होता है तो उसमें ध्यान के रखिएगा, खुजली होना बड़ी जरूरी है, खुजली होते रहती है। आप लोग समझ गए बाय माय एनिमेशन पिक्चर से कि अगर किसी को भी अगर फंगल इन्फेक्शन हो उसमें खुजली होना ही है, स्क्रैचिंग होना ही है, तो इट इज अ पावरफुल एंटी फंगल है। तो किसी को अगर फंगल डिजीज लॉन्ग टाइम से चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, काफी एंटी फंगल प्रोडक्ट आप लोग यूज कर चुके हैं, उसको एस्पास दीजिए तो एंटी फंगल में, फंगल डिजीज में भी बहुत अच्छा काम करेगी। 55 acts as a एप्रोसेटिक which stimulates sexual desire। एप्रोसेटिक मतलब डिजायर, सेक्सुअल डिजायर की बात करती है, तो आपको सेक्स का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगी। इट इज ऑल्सो इंक्रीज द एप्रोडेसिक एक्टिविटी, एक्ट एज एप्रोडेसिक। एप्रोडेसिक का मतलब क्या है कि इट इज अ सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है, which stimulate द सेक्सुअल डिजायर। तो देखिए सेक्सुअल लाइफ में भी एस्पल्स कितना सुंदर काम करता है। आगे बढ़िए, इंक्रीज एनर्जी। आज तक इंक्रीज एनर्जी को बढ़ाने के लिए या रिजुविनेट करने के लिए एस्पल्स दिया गया है। ऑफ कोर्स 56 पॉइंट में है, इट इज इंक्रीज द एनर्जी, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये बहुत सुंदर एनर्जी को इंक्रीज करता है, इसके लिए भी आप दीजिए। कोई पेशेंट बहुत दिन से बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसको दीजिएगा तो उसको एनर्जी मिलते रहेगा, धीरे धीरे उखड़ा हो जाएंगे। स्ट्रेस एंड एंजाइटी पे काम करता है, लोग जानते हैं, काफी इंग्रेडिएंट्स में है, हम इसको इंग्रेडिएंट्स का अभी बात नहीं करेंगे, क्या लास्ट टाइम मैं कर दिया हूं। तो ट्रेस एंड एंजाइटी पॉजिटिव फैक्टर फॉर लॉट्स ऑफ डिजीज। अगर ट्रेस होते, ट्रेस और एंजाइटी के लिए मेरा डायबिटिक भी हो सकता है, मेरा ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है, तो इसका लिए ट्रेस और एंजाइटी को भी रिड्यूस करता है, घटाता है। एक ही प्रोडक्ट देखिए, इट इज ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन की काम में आती है। डिटॉक्सिफिकेशन ये कोई मामूली बात नहीं है सर, जानकर रखिए, इसको करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पल्स दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन होगी। ब्लड के अंदर में जो कचरा सब जम जाता है, इसको भी निकालता है और ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तो इसके लिए भी काफी अच्छा काम करता है। तो ब्लड डिटॉक्सिफाई के लिए भी आप इस पल्स जरूर इस्तेमाल कर सकता है। कितना कीजिएगा? सवेरे 15 ml, शाम को 15 ml, 15 ml सुबह, 15 ml शाम को, खाली पेट में जरूर इसको दीजिए। आगे बढ़ते, क्विक हीलिंग ऑफ द वुंड्स। बहुत दिन होता है कुछ कुछ, जैसे डायबिटिक वुंड्स, किसी को डायबिटिक, उसको वुंड में क्या होता है, घाव वो सूखता नहीं है। बिना किसी का डायबिटिक होते हुए भी काफी दिन देर तक ये डायबिटिक का नहीं होते हुए भी वुंड सूखता नहीं है, जल्दी से हील नहीं होता है। ये वुंड को हील करने की क्षमता इसमें बहुत ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी आपका कमती दिन में, कमती समय में उनको हील कर देगा। लोअर योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज के लिए भी ये काफी अच्छा चीज है, जो ये हार्ट डिजीज में जो रिस्क होता है उसको भी कमती करता है, बिकॉज एलडीएल को हटा देता है, एचडीएल को बढ़ा देता है, और भी कुछ काम होता है, ब्रेन का भी अच्छा, नर्वस सिस्टम में बहुत सुंदर काम करता है, इसलिए ये इट इज ए परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर द हार्ट डिजीज। तो इसको डेली सेवन कीजिएगा तो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, नॉर्मल आदमी किसी को हार्ट की बीमारी नहीं है, लेकिन इसको अगर रेगुलर बेसिस में आप लेते रहेंगे तो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बहुत बहुत कमती हो जाती है। 61, ट्रीट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर का मतलब क्या? मेरा पेट संक्रांत कोई भी अगर डिसऑर्डर हो या कोई भी कोई बीमारी हो, इसका लिए भी, जैसे ड्यूडेनल अल्सर हुआ, गैस्ट्रिक अल्सर हुआ, पेप्टिक अल्सर हुआ, इस तरह से जो जो होता है, एसिडिटी, गैस, काफी चीज होती है, इसका भी ये ट्रीट करता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, इसमें भी इस पल्स बहुत सुंदर काम करती है। आगे बढ़ते हो, कार्सिनोमा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्सिनोमा? कोई लिख सकते हैं क्या? थोड़ा सा लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्सिनोमा, चैट पे थोड़ा सा लिखिए। कार्सिनोमा, यस यस, पूनम मैडम लिख दिए, यस। कैंसर, कैंसर को हम लोग क्या करते हैं, कार्सिनोमा के हिसाब से जानते हैं, राइट? यूर स्पीकर ला, इसका मीनिंग, थैंक यू सो मच सर। कैंसर, यस, सब कोई लिख रहा है, कोई दूसरा, थैंक यू थैंक यू।
तो कार्सिनो का मतलब कैंसर। कैंसर का क्या करता है, कैंसर का पेशेंट को अगर आप दीजिएगा, इफ इट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ कैंसर, फर्स्ट डिग्री ऑफ कैंसर, तो क्या है कि ये सेल को बढ़ने नहीं देता है, कैंसर सेल को, ये एपोप्टोसिस को ये रोकती है। तो इसका काफी गुण है इन द केस ऑफ कार्सिनोमा या कैंसर में। अस्थमा, अस्थमा जिसको दमा बोला जाता है, नॉर्मल भाषा में हम लोग इसको एज्मा बोलते हैं, किसको कोई अस्थमा भी बोलता है, मेडिकल टर्म से अस्थमा। अस्थमा जो है, इसमें क्या है कि भीतर से अगर मेरा सांस लेने की जो नली होती है, वो अगर भीतर से सूजन हो जाती है, फूल जाती है, तो सांस लेने में तकलीफ होता है। इज एक्ट्स एज ए वैसोडाइलेटर, ये भीतर से भी क्या होता है, सूजन को कमती करता है ताकि मेरा सांस बढ़िया से ले सके। देखिए कितना सुंदर, ये अभी तक सूजन हो रही है लेकिन देखिए खुल जाती है, पिक्चर में क्लियर कर दिया है, तो सांस लेने में बहुत ज्यादा पेशेंट को, तो एस्थमेटिक पेशेंट को भी आप इस पल्स दे सकते हो, सेम डोज सेम टाइम। क्रोन डिजीज, क्रोन डिजीज का मतलब क्या होता है, मेरा गैस्ट्रिक में, इट इज ऑटो इम्यून डिजीज। क्रोन डिजीज क्या होता है, मेरा पथरी के अंदर में काफी काफी घाव की पैदा होती है, इसका जो सिस्टम होती है, ये अल्सर फॉर्म हो जाती है, इसको बोला जाता है क्रोन डिजीज। और दिस क्रोन डिजीज वेरी वेरी डेंजरस, ये जल्दी छूटता नहीं है। एस पल्स हेल्प्स द क्रोन डिजीज, एस पल्स रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ द क्रोन डिजीज। इसमें काफी एक इंफ्लेमेशन होती है पेट के अंदर में, तो इसके लिए भी एस पल्स काफी अच्छा काम करती है। इफेक्टिव ऑन इंसोम्निया ट्रीटमेंट। इंसोम्निया किसको बोला जाता है, जिसको नींद नहीं आती है, रात भर जगे हुए है, व्हाट्सअप कर रही है, चैट कर रहे हैं, मोबाइल से परेशान है, किताब पढ़ते रहते हैं, इनको ठीक से नींद नहीं होती है। तो अगर नींद के लिए काफी दवाई लेते हैं, आप लोग नहीं जानते हैं, करोड़ रुपए की मार्केट है इंडिया में नींद की दवाई, जिसको ट्रैंकुलाइजर बोला जाता है, एंजियोलाइटिक बोला जाता है। एलोपैथी दवाई में इसको अभी क्या हुआ कि पाबंदी लगा दिया है, मेडिकल दुकान में डायरेक्टली परचेस नहीं कर सकते, लेकिन आदमी लोग छुप छुप कर ले लेते हैं, स्पेशली एजेड पीपल। उसको अगर एजेड पीपल को आप अगर ठीक से इस पल्स रिकमेंड कर सकता है इन द केस ऑफ इंसोम्निया, मतलब का नींद नहीं आना, रात को नींद नहीं आना, तो इसको भी ठीक हो सकता है, तो उनको भी आप इस पल्स रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए 66 देखता हूं क्या है, बूस्ट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आप लोग को नया चीज नहीं है, कैलकुलेट करो ना, हम लोग को बहुत बढ़िया से इम्यूनिटी की बात कह दिया है और सिखला भी दिया है। जब तक मेरा बॉडी में इम्यूनिटी नहीं रहेगी, तब तक मेरा शरीर में वायरस, बैक्टीरिया, फंगल और पैरासाइट, नेमाटो, पैरासाइट सब आके क्या होगा, अटैक करते रहेगा, और मेरा शरीर अगर जूझ नहीं पाएगा तो मैं बीमार होता रहूंगा। तो इस बूस्ट, इसका मतलब बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है। तो दो स्पेशली ससेप्टेबल टू कोल्ड, उसको ज्यादा जुकाम आ जाती है, उसको सर्दी लग जाता है, तो उसको जरूर दीजिए एस पल्स। कितना देना है, 15 ml सुबह, 15 ml शाम को, खाली पेट। इट इज possesses the neurotropic activity, neuroprotective activity। नर्व से मेरा क्या जाता है, अटरी या भेल से मेरा खून जाता है, नर्व से मेरा इंपल्स जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोग कर दिए है, यहाँ से कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, देखिए कितना सुंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जाता है। अगर इसका बीच में कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा शरीर से मेरा ब्रेन का डिटैचमेंट हो जाएगा, उसका साथ मेरा पैरालिसिस, मेमोरी के प्रॉब्लम, अल्जाइमर, क्रोन डिजीज, ये सब होते रहता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, तो इस पिक्चर को आप देखिएगा, इट इज अ न्यूरॉन सेल है, एक तो ब्रेन से मेरा शरीर में ही जोड़ता है, कनेक्टिविटी करता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं इंपल्स। जैसे मेरे घर में इलेक्ट्रिक का लाइन से इलेक्ट्रिक चलता है, मेरा शरीर से में क्या चलता है, इंपल्स चलता है, इसको इलेक्ट्रिक चार्जेस बोला जाता है, जिसको हम लोग इंपल्स बोलते हैं मेडिकल टर्म में। इस पोजेस द न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी, माने न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करता है। तो क्या होगा, मेरा न्यूरॉन अगर ठीक रहेगा, न्यूरॉन क्या है, ये मेरा नर्व का सेल है, इसको अगर प्रोटेक्ट की जाएगा तो मेरा नर्व भी अच्छा रहेगा, नर्व अच्छा रहेगा तो नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा, तो वो शरीर बुलंद होगा, इसमें से हार्मोनल एक्टिविटी भी बढ़ेगी, काफी अच्छा आपको यह होगा, ब्रेन डिजीज कमती होगी। तो इसलिए क्या है, इस पल्स इज अ वेरी गुड न्यूरो प्रोटेक्टिव, मतलब क्या, नर्व सेल को बहुत प्रोटेक्ट करके रखता है। That's why it is a
ability to improving the learning ability. It is improve the learning ability. मतलब क्या, लड़का लोग पढ़ने में मन नहीं है, वो पढ़ता है सोचता है कुछ, कंसंट्रेशन ऑफ द ब्रेन खो जाता है। 12 घंटा पढ़ रहा है लेकिन कुछ याद नहीं रखता है। कोई कोई बच्चा देखिएगा 12-13 घंटा पढ़ता है, काफी लेबर ऐसा है, लेकिन परीक्षा हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर सब भूल जाता है, बिकॉज उसका मेमोरी पावर भी घट जाता है। तो इसके लिए भी इंप्रूव करता है, और लर्निंग एबिलिटी, जितना उसको मेमोरी आएगा उसको इंटरेस्ट भी आएगा और उसको पढ़ने में दिल आएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको लर्निंग एबिलिटी को भी बढ़ाता है इस पल्स। इट इज मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसका क्या मतलब है, मेरा शरीर में काफी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होती है जो क्या करता है, बेसिकली मेरा शरीर में बैलेंस होकर रहना है। जैसे सोडियम पोटेशियम, एजेड ओल्ड में सोडियम पोटेशियम का बैलेंस अगर चल जाता है तो आदमी क्या करता है, खुद को सुसाइड भी कर लेता है, किसी को चक्कू भी भोंक देता है, एकदम नोटोरियस उसका ये हो जाता है, उसका इरिटेटिंग मूड हो जाता है। वो अगर उसको बांट के भी रखिएगा तो वो तोड़ फोड़ कर देता है, अगर उसको सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाता है। और एक बार ही बिगड़ जाता है तो उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस टाइम आप स्पर्श देते हैं तो मेंटेन द, कोई भी एजेड पीपल अगर स्पर्श लेते हैं तो उसको इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है, खनिज पदार्थ मेरा शरीर में होना चाहिए जितना, उसको बैलेंस करके रखता है ताकि इसको कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस ना हो। तो सुंदर से बैलेंस भी करता है। तो एज ओल्ड पेशेंट मतलब का बुढ़ापा में ये काफी दिखाई देता है। अब डॉक्टर लोग पहले क्या करता है, पेशेंट को सोडियम पोटेशियम की जांच कराती है टेस्ट में, क्या देखता है वो लोग सोडियम ज्यादा है कि पोटेशियम ज्यादा है, कुछ डिसबैलेंस तो ना हो गया। इट इज अ वेरी डेंजरस। और पेशेंट इसके लिए क्या करता है, कुछ भी हाथ में लगता है तो पेट में चक्कू भी भूख लेता है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। फॉर द मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए एस पल्स इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट नाउ अवेलेबल इन सर्विस हाउस। It helps the improving the blood circulation. ब्लड सर्कुलेशन को भी सुंदर करता है, बिकॉज काय के लिए ये एलडीएल को कमती कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, कचरा को, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो खून को डिटॉक्सिफाई कर देगा तो क्या होगा, वो सक्षम हो जाएगा, बड़ी सुंदर से ब्लड सर्कुलेट हो, ब्लड का संचलन बढ़ते रहे, खून के संचलन बढ़ते रहेगा। हर अंग में, हर कोष में, हर सिस्टम में अगर ब्लड जाते रहेगी तो खाना भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा, और क्या होगा, मेरा शरीर सुस्त रहेगा। तो अगर बीमार हो तो ठीक है, अगर बीमार ना हो तो भी आप एल्सपास लीजिए, बिकॉज इसका काफी एक्टिविटी है टू आवर बॉडी। तो ब्लड सर्कुलेशन को ये बहुत इंप्रूव करता है ताकि मेरा शरीर ठीक रहे। प्रोवाइड्स ए ग्लोरियस स्किन, वेरी ग्लोइंग स्किन, स्किन चमकाते रहेगा, बिकॉज स्किन का जो न्यूट्रिशन बढ़िया से, अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा तो न्यूट्रिशन स्किन के लिए जितना चाहिए वो मिलते नहीं रहता है। तो क्या होगा, स्पेशली लेडीज को, लेडीज का स्किन को ग्लो होना चाहिए, वो काला हो या गोरा हो उसमें कोई फर्क नहीं करता, लेकिन स्किन का ग्लोइंग होना चाहिए, देखने में तब सुंदर लगेगा। उसके एजिंग को भी कंट्रोल करता है। आप पहले देखे हैं 1 से 50 का इसमें देखे हैं कि स्टॉप द एजिंग ऑल्सो। तो क्या होगा, सुंदर देखने लगेगा, और स्किन का हेल्थ भी मेंटेन करता है इस पल्स। तो लेडीज लोग को जरूर इस पल्स जरूर लेना चाहिए। स्ट्रेंथन द लाइनिंग ऑफ योर स्टोमक, क्या करता है, मेरे स्टोमक के अंदर जहां पर मेरा खाना जाके पूरा बन के तैयार होता है, उसमें से जो बेस्ट फूड है उसको बॉडी शोषण करता है, स्टोमक में जाके होता है। तो क्या होता है, इसका भीतर में एक लाइनिंग है, उसको अगर खराब हो जाता है तो क्या होता है, मेरा अल्सर होगा, कुछ भी ना कुछ हो सकता है, काफी डिजीज इससे हो सकता है। लेकिन ये गैस्ट्रिक लुमेन जो है, और ये जो लेयर होता है, इस काफी लॉन्गिट्यूडनल लेयर होता है, सर्कुलर लेयर होता है, और ऑब्लिक लेयर होता है, कार्डियर लेयर होता है, इसोफिगस का बाद में ये मिलता है। तो जान कर रखिए ये लाइनिंग को ठीक रखता है ताकि मेरा स्टोमक बढ़िया से रहे, वहीं से मेरा बढ़िया से खाना मेरा शोषण हो सके। स्ट्रेंथन द लाइनिंग ऑफ यूर इंटेस्टाइन, मेरा इंटेस्टाइन का लाइनिंग भी ये ठीक रखता है। मतलब क्या, इसोफेगस का बाद में मेरा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका अंदर का जो लाइनिंग होती है इसको भी ये बढ़िया से रखता है ताकि पेट के लिए कोई दिक्कत ना हो, आपका पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। जानकर रखिए लार्ज इंटेस्टाइन, ये कोलोन, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, इतना जहां जहां जगह है
वहां से मेरा खाना शोषण होता है, कहीं पर विटामिन B12 शोषण होता है, कहीं पर पानी शोषण होता है, कहीं पर दूसरा चीज शोषण होता है, कहीं सोडियम शोषण होता है। अलग अलग जगह में मेरा खाना शोषण होता है, मेरा न्यूट्रिशन शोषण होता है। अगर भीतर का लाइनिंग अगर ठीक नहीं रहेगा तो ये शोषण बढ़िया से नहीं होगा। इसको मेंटेन करने के लिए जरूर जरूर रिस्पॉन्स होना चाहिए। स्ट्रेंथन द लाइनिंग ऑफ योर इंटेस्टाइन, देखिए किस तरह का लाइनिंग होता है इंटेस्टाइन में, मैं दिखा दिया, उसको बढ़िया से रखता है। यहाँ पर देखिए हम दिखा दिए सबको, यहाँ से हम एरो हिला रहे हैं, आप लोगों को शायद पता चलेगा कि भीतर में कैसा होता है मेरा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन के अंदर में। तो इसके लिए भी अच्छा काम करता है। कोलाइटिस, कोलोन में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इसको बोला जाता है कोलाइटिस। कोलोन कितना है देखिए, यहाँ पर देखिए ये हो गया कोलोन। दिस इज असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, जाके यहाँ से रेक्टा होके मेरा स्टूल निकल जाता है। ये कोलोन में अगर कहीं प्रदाह हुआ, सूजन हुआ या इन्फ्लेमेशन हुआ तो हम लोग जाके बोलते हैं कोलाइटिस। कोई भी डिजीज का लास्ट में अगर आइटिस लिखा रहता है तो जान के लिए कि इसमें इन्फ्लेमेशन है, ये सूजन है। इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। हर ड्रग इसमें काम नहीं करता, लेकिन इस पल्स बहुत तरीका से इसके इन्फ्लेमेशन को घटाता है ताकि मेरा बाकी चीज अच्छा रहे। जिसका पेट अच्छा है उसका शरीर भी अच्छा, हम लोग मानते हैं कि इसके लिए भी कोलाइटिस में भी बहुत अच्छा काम करता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये भी एक किस्म का पेट का डिजीज है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है, इसका जेनेटिकली भी आता है। और जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस एक होता है इन्फ्लेमेशन बाउल डिजीज में, क्रोन डिजीज भी अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में होता है, जहां पर कहीं कहीं जगह पर प्रदाह होती है और इस इन्फ्लेमेशन के कारण दर्द भी होती है और लूज मोशन भी होती है काफी। इसका ये थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द कोलन, ये भी कोलन का जो पर्दा होता है, जो साइड में वॉल होता है, दीवार होता है, वो भी फूल जाता है। तो काफी काफी इसमें डिजीज होती है। सब मिला जुला कर हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इसके लिए भी पूरा जगह को ये काम करता है। एक ही प्रोडक्ट देखिए कितना काम करता है। अभी तो 75 में आ गया और आगे बढ़ता हो। ऑगमेंट्स हार्ट हेल्थ, हार्ट हेल्थ को भी बहुत सुंदर बढ़ाता है। हार्ट का दो किस्म को होता है, एक तो होता है ट्रांसपोर्ट द ब्लड टू द हार्ट, और हार्ट के मसल को भी ये बुलंद रखता है। दोनों चीज ये करता है ताकि मेरा हार्ट बुलंद रहे। हार्ट मेरा क्या काम था, पंपिंग स्टेशन है, ये पंप करता है टोटल ब्लड को मेरा अंग अंग में, शरीर से सेल सेल टू सेल, ये कोष टू कोष ये क्या करता है कि मेरा खून को पहुंचाता है। खून को पहुंचाना मतलब सेल को ऑक्सीजन में मिलता है, न्यूट्रिशन में मिलता है, वेस्ट प्रोडक्ट को लेके बाहर चले जाता है। यहां से जाके खून जाके लंग्स में जाता है, प्यूरिफाई होता है, फिर हार्ट में आता है। हार्ट फॉर्म करके ये क्या करता है, आपको सारा शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाता है। तो ये ऑगमेंट मतलब क्या, बढ़ाता है, हार्ट हेल्थ को भी बुलंद रखता है। देख के रखिए, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। हम पहले दिखाए थे एक्सटर्नली, अभी देखिए इंटरनली। इसका जो मांसपेशियां होती है, इसके अंदर में जो बल्ब होती है, सब में यह काम करता है और बहुत सुंदर सा हार्ट का हेल्थ को मेंटेन करता है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो एक तो ये सबसे जरूर लिखने चाहूंगा, अगर नहीं आ रहा है तो हमको जरूर लिखिएगा नो। थोड़ा चैट में लिखिएगा अगर आप लोग को समझ में आ रहा है। यस विपिन सर, थैंक यू। राजकुमार सर, थैंक यू सबको, थैंक यू वेरी मच। आज ज्यादा से ज्यादा आदमी जुड़ नहीं पाए, कोई बात नहीं है, फिर इसको रिपीट करेंगे। तो भी आप लोग से रेगुलर आते हैं तो अच्छा लगता है हमको। यस थैंक यू, सबको लिख दिया है, अरुण सर भी लिख दिया है, सुकांतो सर भी पहुंच के लिख दिया है। आज काफी देर तक हम लोग एक साथ थे। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करता हूँ आगे जाके। मैं बहुत इजी तरीका से आप लोग को बताना कोशिश करता हूं। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप हमको जरूर इसको, कोई तकलीफ हो तो आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा। वंदना मैडम, यस थैंक यू मैडम। चलिए आगे बढ़ता हूं। कॉम्प्लेक्स अल्जाइमर्स, अल्जाइमर का मतलब क्या होता है, इट इज वन टाइप्स ऑफ ब्रेन डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ये कंपन होता है शरीर में, हाथ कांपते रहता है, सिर ऐसे 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 सिर कांपते रहता है, पैर भी कांपते रहता है, हाथ भी कांपते रहता है, कांपते कांपते शेकिंग होता है। दिस इज द कॉल्ड द अल्जाइमर। तो इसका लिए क्या चाहिए हमको, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए।
हमको अच्छा मिनरल्स चाहिए बॉडी में, ताकि मेरा ब्रेन और शरीर में जो संपर्क करता इम्पल्स जो पहले मैं बताया था, उसको जोड़ने के लिए मेरा शरीर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत है। इसमें काफी इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये कॉम्बैट्स अल्जाइमर ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो अल्जाइमर आप लोग समझ रहे हैं, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। अल्जाइमर क्या है? इट इज ए ब्रेन डिजीज है एक किस्म का, जो हाथ या पैर कांपता रहता है, मेमोरी लॉस होता रहता है, पैर भी चलता है, हाथ भी नहीं चलता है, सिर भी ऐसे ऐसे हिलते रहता है। काफी आदमी को देखिएगा, उसको जरूर जरूर आप उनसे सलाह करके आप जरूर उसको इस बात दे दिएगा। इंक्रीज एपेटाइट, काफी आदमी बोलता सर भूख नहीं होती, आप इस पर दीजिए, देखिए कितना सुंदर हो जाएगा। और इस तरह से खाना स्टार्ट कर देगा, जो हम फोटो दिए हैं। देखिए आदमी कितना सुंदर खा रहा है, बाप रे, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इंक्रीज द एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब भूख, भूख को बढ़ा देता है। तुरंत क्या करेगा, ये भूख को बढ़ाते रहेगा। तो बाकी डिजीज में होता है कि एपेटाइट चले जाती है, जैसे आपको वायरल फीवर हो जाता है तो एपेटाइट चला जाता है। इस पर दीजिएगा तो एनर्जी भी आ जाएगा, आपका एपेटाइट भी बढ़ जाएगा। इस तरह से काफी बच्चे लोग को 10 साल के ऊपर में आप दे सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कमती डोज में दीजिए, 1 चम्मच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्रेशन, कितना डिप्रेशन आप लोग झेल चुका है ड्यूरिंग कोरोना, क्या होगा नहीं होगा आगे दिन में, हम लोग निकल नहीं पा रहे, काम नहीं कर रहे, इनकम नहीं हो रहा है, बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा, पैसा नहीं है, घर का जो बचा हुआ पैसा धीरे धीरे खर्च हो जा रही है। इस तरह से चलते रहता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन में आप एकदम सुस्त हो जाइएगा, इरिटेटिंग मूड हो जाएगा, बात करने का इच्छा नहीं करेगा, कोई चीज आपको इच्छा नहीं करेगा। तो इट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग, इसको डिप्राइव करता है, इसको डिप्रेशन को लोअर करता है। तो इसको क्या, एंटी डिप्रेशन की काफी दवाई होती है, लेकिन इसमें काफी काफी साइड इफेक्ट होती है। इसका वन ऑफ द साइड इफेक्ट पैरालिसिस, लेकिन मेरा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस पास दीजिए, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा। रेगुलर स्लीप, आप पहले इंसोम्निया बोल दिए थे। रेगुलर स्लीप मतलब क्या, रेगुलेट स्लीप और रेगुलर स्लीप मतलब क्या, आपको रोज नींद होना चाहिए। और ये नींद को भी रेगुलेट करता है बाय द कंट्रोलिंग ऑफ द टोटल सिस्टम, स्लीप सिस्टम जो होता है, तो इसको रेगुलेट करता है थ्रू हार्मोन। ये भी अच्छा काम करता है। इंसोम्निया जिसको हम लोग बोले थे, उसी का एक पैरेलल है रेगुलेट द स्लीप। रेगुलेट का स्लीप करेक्ट तो बात है कि नींद तो आती है, लेकिन खुल जाती है जल्दी जल्दी। हम 11 बजे सो गए, बस हमको नींद आ गई है, लेकिन 12 बजे या 1 बजे खुल गई, फिर 3 बजे नींद आई, फिर 4 बजे खुल गई। तो रेगुलर नींद नहीं होती है, रेगुलेट नहीं होती है। आपको एक बार सोना और एक ही बार जगना है, उसमें बीच में फर्क उसका 6 से 8 घंटा होना चाहिए, वो भी ठीक करता है। रिड्यूस द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, पहले मैं बात कर लिया था कि ये क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है। इसका मतलब क्या, बढ़िया कोलेस्ट्रॉल जो मेरा जरूरत है मेरा शरीर के लिए, उसको बढ़ाता भी है। एलिवेट विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन ए एब्जॉर्ब नहीं होता है, लेकिन इसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन ए काफी काफी मेरे इंपॉर्टेंट विटामिन है, जिसको क्या करता है, इसको बढ़ाता है। तो इसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, खुद इसमें विटामिन ए है। तो ताकि ये आपका विटामिन ए से आप बुलंद रहिएगा, ताकि आपको आंख से काफी डिजीज आप इसको बचा सकते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस थेरेपी अगर गौर से आप इसको पी सकते हैं। तो यूजफुल इन सिस्टाइटिस एंड यूटीआई। सिस्टाइटिस मैंने पहले बोल दिया था कि ब्लडर में अगर मूत्र थली जो होता है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टाइटिस। और यूटीआई जिसको बोलते हैं हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, पेशाब करने में तकलीफ होती है, कभी नहीं होती है, पूरा नहीं होती है, कभी होता है कि ये लेडीज को भी हो सकता है, जेंट्स को भी हो सकता है। बी केयरफुल अबाउट दैट। ये ज्यादा एज में होता है। मेरा पिक्चर में देखिए एजेड मैन का फोटो है, इसको आप इसका महसूस कीजिए, इस फोटो से, इसका एनिमेशन से, इसको यूरिन करने में, यूरिनेट होने में कितना डिफिकल्टीज हो रहा है, इसको चैन नहीं आ रहा है, और इसमें बर्निंग सेंसेशन होता है, जलता है, पेन भी होता है, आदमी डर से यूरिन करना बंद कर देता है। तो इसका लिए भी वेरी वेरी यूजफुल है। यूजफुल इन सिस्टाइटिस एंड यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हेल्प्स टू रिजेनरेट स्किन। ये स्किन मेरा रीजेनरेट होना चाहिए। मेरा शरीर से एक बार स्किन निकल जाता है, नया स्किन बनता है, हम लोग को पता नहीं चलता, हम लोग को कुछ पता नहीं चलता, कितना स्किन निकला और कितना स्किन झड़ जाती है। और क्या होता है, स्किन
फिर नया से होता है, तो रीजनरेट करता है। ये जितना जल्दी से होगा उतना सुंदर आपका स्किन का ग्लो रहेगा, स्किन का मेंटेनेंस होगा। तो ये रीजनरेट द स्किन, स्किन को रीजनरेट करने में हेल्प करती है। तो लेडीज लोग के लिए भी काफी, जेंट्स लोग को भी लिए है, लेकिन लेडीज लोग के लिए, बिकॉज लेडीज आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर स्किन। प्रिवेंशन ऑफ किडनी स्टोन, होने का बाद क्या होगा वो तो है, लेकिन आप ना होने के लिए सबसे अच्छा है रेगुलर इसको लेते रहिए। इस पर सुबह 15 ml, शाम को 15 ml खाली पेट में, तो आपको स्किन स्टोन होने की चांस बहुत कम जाएगी, परसेंटेज होने की चांस बहुत कम जाएगी, स्पेशली इन किडनी स्टोन। किडनी स्टोन होने की चांस बहुत कम जाती है, बिकॉज इट इज ऑल्सो वॉशिंग द किडनी। पहले 1 से 50 तक मैं उसमें इलेबोरेट से बोल दिया हूं। आगे बढ़ता हूं। ब्लीडिंग पाइल्स, पाइल्स में भी बहुत अच्छा काम करता है, ब्लीडिंग पाइल्स में, बिकॉज ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। और इसको क्या दूसरा तो होता है कि इससे डिक्रीज द वैसोडाइलेटेशन, तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। ब्लीडिंग पाइल्स में भी आप रिकमेंड कर सकते हैं अलोंग विथ आवर थेराप्यूटिक प्रोडक्ट। जो लोग हम लोग देते हैं पाइल्स केयर ड्रॉप, सीज बाथ, उसका साथ हम लोग देते हैं हैप्पी मॉर्निंग, नोनी जूस भी हम लगा सकते हैं उस जगह में, लेकिन उसका साथ साथ हम इस पल्स अगर हो तो आप लोग रेकमेंड कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू ब्लीडिंग पाइल्स। आगे बढ़ता हूं। प्रोस्टेट कैंसर, कैंसर में अच्छा काम करता था कार्सिनोमा, प्रोस्टेट कैंसर में ये अच्छा काम करती है, देखा गया है एज पर द क्लिनिकल रेफरेंस। तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी ये अच्छा काम करता है। मेंटेनेंस और मेंटेन्स द हेल्दी एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन ऐसे एक हार्मोन है, स्पेशली लेडीज लोग को ये होना चाहिए, ताकि क्या होता है, एज ऑफ 20 बहुत ज्यादा रहता है, एज ऑफ 30 और बढ़ जाता है, एज ऑफ 35 पूरा बढ़ जाता है, एज ऑफ 40 क्या होता है धीरे धीरे रिड्यूस करता है, और एक टाइम आता है जहां पर 50 में 60 में जाके ये बहुत कम हो जाता है और मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। एस्ट्रोजन लेकिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, काफी काम करता है, लेकिन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होने में, शोषण होने में काम करता है। लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल का क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। काहे के लिए, बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो क्या करता है, मेरा कैल्शियम का स्टोर है, बैंक है हड्डी, वो हड्डी से कैल्शियम ले लेता है, तो हड्डी पूरा एकदम भंगुर हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, जहां पर थोड़ा सा भी चोट लगता है तो टूट जाती है। इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। टू मेंटेन आवर एस्ट्रोजन लेवल, बढ़िया से अगर एस्ट्रोजन लेवल कीजिएगा तो मासिक भी ठीक होगा। इसको रेगुलर बेसिस से लीजिएगा तो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिस्पेनुरिया की प्रॉब्लम, दर्द होती है होने के पहले शाम को, इसको भी रोक सकता है। तो इट मेंटेन्स द हेल्थी एस्ट्रोजन लेवल। सेम थिंग ऑल्सो हैपनिंग इन मेल ऑल्सो, मेल को भी प्रोजेस्टेरोन को भी ये टेस्टोस्टेरोन को भी मेंटेन करता है। बाद में आता हूं 90 एपिटैक्सिस किसको बोला जाता है, इसको थोड़ा लिख कर रखिएगा। नोज ब्लीडिंग, नाक से अगर ब्लीडिंग हो जाता है, मेरा भीतर में थोड़ा थोड़ा पतला पतला जो नस होते हैं वो फट जाती है, नोज ब्लीडिंग होती है, इसको बोलते हैं एपिटैक्सिस। कई कई रिपोर्ट में आपको लिखा रहेगा एपिटैक्सिस का बारे में, या प्रिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लोज ऑब्जर्वेशन में एपिटैक्सिस डॉक्टर लोग लिखते हैं। तो इसको क्या है, कुछ नहीं है, इसका मीनिंग है क्या, नाक से बैठे हुए फट से नाक से आ गया, रात को सोए हुए नाक से ब्लीडिंग हो गया, तो इसको भी रोकता है स्पर्श। रेगुलर बेसिस पे अगर एपिटैक्सिस पेशेंट आपको मिलता है तो उसके स्पर्श देते रहिए, देखिए खूब सुंदर होगा। और एक तो काम कीजिएगा, जब ये पेशेंट आपका पास ऐसे पेशेंट आएगा, उसको एक सलाह दीजिएगा कि पेशेंट को सुला देना है और उसका नाक ऊपर में बर्फ देना है, बर्फ, आइस, आइस को देके उसमें देना है, ताकि वो ठंडा हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्शन हो, ताकि ब्लीडिंग जल्दी से बंद हो सके। तो पेशेंट को खड़ा नहीं कराइएगा, बैठाइएगा नहीं, उसको सुला देना है, ब्लड को साफ कर लेना है, और क्या करना है, थोड़ा सा आइस लेकर उसका नाक ऊपर में देते रहिएगा, सेक के जैसा, तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन इसको रोकने के लिए, एपिटैक्सिस के लिए इस पल्स रेगुलर आप 3 महीना दीजिए, देखिए चला जाए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, आप लोग सब कोई जानते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ऑल माय फ्रेंड नोज, इसका काफी कभी पेशेंट आप लोग है, इसका लिए भी आप इसको दे सकते हैं फॉर द कॉन्जुगल लाइफ, इसका सेक्स लाइफ को भी बढ़ाता है, बुलंद करता है, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी काफी अच्छा काम करती है। आगे बढ़ते हो, इंक्रीज द सेक्सुअल ड्राइव, इंक्रीज द सेक्सुअल ड्राइव, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, एप्रोडेसिक मूवमेंट, सब में ही अच्छा काम करता है। तो सेक्सुअल में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको जरूर जरूर आप लोग दूसरा प्रोडक्ट के साथ, थेरेपी के साथ आप इस पर जोड़ दीजिए, ताकि आपको
डबल इफेक्ट आ, राइट। आगे बढ़ता हूं। मैनेज द मूड स्विंग। ऐसे मूड स्विंग होता है, ऐसे चिड़चिड़ापन होता है, ऐसे गुस्सा आ जाता है, एवरीबॉडी इज वेरी मच एंग्री, सडनली एंग्री हो जाता है, सडनली कुछ नहीं होता है, ये तोड़ फोड़ कर देता है। इसका लिए भी मैनेज, बिकॉज हमारा ब्रेन में बहुत सुंदर काम करते हैं, ब्रेन में कूलिंग इफेक्ट आता है, ब्रेन को ठंडा करता है ताकि आपको इरिटेटिंग मूड ना हो जाए। तो मूड स्विंग हो जाता है तो आपको इसके लिए भी काम बहुत अच्छा करता है। पल्स कैसे दीजिएगा? सुबह 15 ml, शाम को 15 ml, 12 घंटे की गैप में दीजिए, खाली पेट में दीजिए इस पल्स। बहुत सुंदर इसका टेस्ट है, डायरेक्ट दे सकते हैं या पानी के साथ 1 कप पानी में मिला के भी आप दे सकते हैं पेशेंट को, या खुद आप लोग लीजिए। एटलीस्ट 3 महीना आप लोग इस पल्स लेते रहिए, देखिए इसका मजा क्या है। पेस पल्स इज नॉट ए जनरल टॉनिक, इसको लिए टॉनिक हिसाब में इस्तेमाल न कीजिए, इसको एज ए मेडिसिन हिसाब से इस्तेमाल कीजिए तो और अच्छा रहेगा। हाँ, एनर्जी बूस्टर के लिए आप जरूर दीजिए, सेहत के लिए ठीक रहेगा, एनर्जी भी आएगी, मेमोरी इंप्रूव करेगी, काफी काफी जनरल काम करती है, लेकिन इंडिकेशन वाइज भी आप इसको देने का कोशिश कीजिए आफ्टर दिस ट्रेनिंग। मेंस्ट्रुएशन कैंप, इसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। क्या होता है? मीन्स लेडीज लोग का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने का पहले या स्टार्ट होने का बाद में लोअर एब्डोमेन में काफी पेन होते हैं, तब भयंकर पेन होते हैं, उनको दवाई लेना पड़ता है। अगर इस पल्स रेगुलर आप उसको सेवन कराइए तो देखिए मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प चलाए, क्रैम्प दर्द चला जाएगा। और क्या? 90% स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली गार्ड बैक्टीरिया। क्या होता है कि मेरा पेट के अंदर में कुछ दोष जीवाणु होता है, जैसे लैक्टिक एसिड बैसिलस, जो दही में मिलता है। हम लोग दही क्यों देते हैं? आप लोग देखिए, पहले जमाने में कोई भी घर में अगर आप जाते थे दावत लेने के लिए शादी होती घर में, तो आपको दही जरूर दिया जाता था, सब कास्ट में है। आप बिरयानी लेते हैं तो उसका साथ आपको एक घोल दिया जाता है, वो भी दही का मिला। क्यों देता है? बिकॉज इट इज ए गट फ्रेंडली बैक्टीरिया रहता है, जो खाने में पाचन करने में सहायता करता है। और खराब अगर बैक्टीरिया चला गया, मेरा जो दुश्मन बैक्टीरिया है उसको भी ये मार डालता है, तो ये मेंटेन करता है गुड बैक्टीरिया को मेरा पेट के अंदर, मेरा गट के अंदर। तो स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली गट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को बढ़ाता भी है। और क्या करती है? प्रोबायोटिक जैसा काम कर, प्रोबायोटिक बोला जाता है, और ये प्रीबायोटिक जैसा काम करता है। प्रीबायोटिक किसको बोला जाता है? प्रोबायोटिक की खाना। ये प्रोबायोटिक की खाना के हिसाब से ये पेट में जाएगा तो ये इसको भी बढ़ाएगा, तो आपको पेट भी शांत रहेगा, सुस्त रहेगा, तो आपको बाकी चीज ठीक रहेगा। प्रोटेक्ट्स द गायनेकोमेस्टिया, द ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन द मेन। क्या होता है? कभी कभी देखा गया है, गायनेकोमेस्टिया किसी को बोलता है मेल्स को अगर ब्रेस्ट बड़ा हो जाता है, काफी हद तक बढ़ जाता है, वेरी ऑड लुकिंग, तो क्या होता है? इसके लिए भी काफी कम प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है? फैट डिपोजिशन होकर आगे बढ़ जाता है, इट्स वेरी वेरी बैड लुकिंग, ऑड लुकिंग ऑल्सो। तो प्रोटेक्ट द गायनेकोमेस्टिया, इसको गायनेकोमेस्टिया बोला जाता है। दिस सॉर्ट ऑफ डिजीज को मेनली ओबेस पेशेंट को बहुत ज्यादा होता है गायनेकोमेस्टिया, लेकिन दुबला पतला को भी होता है। तो इसका ब्रेस्ट बढ़ जाता है। और क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ, सामने भी चले आता है, फूल भी जाता है और इनलार्ज हो जाता है। इसका लिए भी एस्पास अगर दीजिएगा तो बहुत अच्छा काम करता है इसका साथ। सॉरी, आगे बढ़ गया शायद। हाँ, ये कॉम्बैक्ट नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस का मतलब, अगर आइटिस का मतलब इंफ्लेमेशन, मतलब सूजन, प्रदाह। अगर नेफ्रॉन, किडनी के अंदर जो छकनी होती है जहां से टीयर्स जो होता है, वो अगर फूल जाता है, मतलब किडनी के अंदर सूजन होता है, तो इसको भी उठता है इस पास, बिकॉज इट वॉशिंग द किडनी ऑल्सो। पहले हम 1 से 50 तक जब दिखाए थे तब कर दिए थे, और मेरा पास 10 मिनट टाइम है तो हम आगे बढ़ जाता हूँ। कैन हेल्प योर बॉडी बर्न। ये क्या करता है? फैट को बर्न करता है, मतलब जला देता है, बॉडी के एक्सेस फैट को जला देगा, आपको ओबेसिटी को भी कम कर देता है। कैन यू हेल्प योर बॉडी बर्न फैट, तो ये निकाल देता है। एजिंग को भी रोकता है, पहले मैं बता दिया, एजिंग को भी काफी ये रोकता है, ताकि आपको ठीक समय पर ठीक ठीक देखने लगे। नहीं तो आपको एज से कमती देखने लगे, लेकिन ज्यादा दिखेगा तो आपका बॉडी का एज हो जाएगा, तो आपका निश्चित डेथ रेट आपका बढ़ जाएगी। इसलिए क्या, एंटी एजिंग हिसाब से ये बहुत अच्छा काम करता है। एंड मेंटेन्स द मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन, जेंट्स को टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन होता है, उसको भी मेंटेन करता है। इसलिए हम लोग बोले थे पहले, ये सेक्स को एनवायरनमेंट को बहुत सुंदर बेकरार रखता है।
इस तरह से ये भी करता है, टेस्टोस्टेरोन को भी इंक्रीज करता है। जैसे लेडीज लोग को एस्ट्रोजन करता है, जेंट्स को क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को भी मेंटेन करता है। तो कितना सुंदर ये काम करता है एक साथ। तो चलिए दोस्तों, 100 हम टच कर लिए हैं। 100 पॉइंट्स में आप लोग को वीडियो आप देखते रहिए, इसको सीखते रहिए और करते रहिए। इस पल्स को आप डोंट प्रिस्क्राइब एज ए जनरल एक टॉनिक के हिसाब से मत देखिए, इसका इतना इतना गुण है। कभी और मौका होगा तो और 50 को मैं बोलने के लिए राजी हो जाऊंगा। नेक्स्ट टाइम हम कभी कर दूंगा, फिर नया नया प्रोडक्ट लेके भी बात हम लोग करते रहेंगे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से। चलिए ओवर टू सुभाषिस सर, आप लोग को कैसा लगा इस ट्रेनिंग और क्या चाहिए, थोड़ा सा आप लोग कमेंट्स कीजिएगा आज। थैंक यू वेरी मच। मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूं और किसी को कोई अगर क्वेश्चन है तो जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच पार्थो सर। आपका ये जो 100 बेनिफिट्स आपने बताया इस पल्स का, ये रियली इंटरेस्टिंग था और अच्छा लगा। मतलब जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जो एक एक पॉइंट को, जो एक एक बेनिफिट को आपने प्रेजेंटेशन में दिया पार्थो सर, और उसके साथ जो पिक्चर्स आप दिए, रियली इट्स वेरी गुड टू वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। मतलब इतना कुछ फनी पिक्चर्स और इतना अच्छे तरीके से मुझे समझ में आया। जो लोग इंग्लिश नहीं भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ आपका बात सुन के और पिक्चर देख के समझ जाएगा ये पल्स क्या करता है। रियली हैट्स ऑफ टू यू। एंड थैंक यू सर, थैंक बहुत यू ही वेरी मच। बढ़िया तरीके से आपने इसको प्रेजेंट किया। सो दोस्तों, अगर आप लोगों का कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। सो पार्थो सर है हमारे साथ। इस पल्स के ऊपर जो भी सवाल आपका रहेगा आप पूछ सकते हैं, उनका आंसर पार्थो सर देंगे। हमारे पास और 5-6 मिनट का समय है ऑलरेडी। सो आप अपना सवाल रख सकते हैं। सुभाषिस सर, एक क्वेश्चन आया है। हाँ एक क्वेश्चन आया है कि क्या ये ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम करेगा? जरूर काम करेगा, बिकॉज इस ब्रेस्ट जो कैंसर सेल होती है इसको बढ़ने में रोकती है। क्यों नहीं काम करेगा? एपोप्टोसिस को रोकती है। एपोप्टोसिस हम बाद में आप लोग को बताएंगे, एक रोकती है। ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पर कोई थे, हाथ उठाए थे, वो शायद टाइप नहीं कर पाएंगे क्या तो ये डायबिटीज पेशेंट को दे सकते हैं सर? जरूर दे सकते हैं। पहले 1 to 50 में भी सवाल आया था, हम लोग बोल दिए थे डायबिटीज पेशेंट को आप बढ़िया से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, रा- इसका इस पल्स देने का एज ग्रुप क्या होना चाहिए? सर इस पाल सब बच्चे को भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा डोज मेंटेन करके दीजिएगा। 5 साल के ऊपर में दे सकते हैं 1 चम्मच, 10 साल में 2 चम्मच, और उसको ज्यादा से ज्यादा आप उसको 15 ml तक आप बढ़ा सकते हैं। ओके। एक सवाल और भी आया है कि कैंसर में जो सेल म्यूटेशंस होते हैं या सेल डिविजन्स होते हैं बहुत ज्यादा, सो उसको क्या कंट्रोल कर सकता है? यस यस यस, इसीलिए ना बोले एपोप्टोसिस को ये रोकती है। राइट सर। सो यहाँ पर आए सर, कोई राजेश सर बोल के हाथ उठा रहे बार बार, तो कृपया उनसे आप थोड़ा बात कर लीजिए। हाइपरथायरॉयडिज्म, सुभाषिस सर उत्तर दे दो। तो और एक सवाल आया है सर कि कोई व्यक्ति का राइट साइड का लंग्स नहीं है, तो क्या उनको इस पल्स दिया जा सकता है? क्या दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके। ओके, पैर की आई में दर्द रहता है, सो सुबह उठने में दर्द कर रहा है, तो कैन यू रिपीट सर, सुभाषिस सर? पूनम जी पूछ रहे हैं कि पैर के आई में जो गोडाली होता है उसमें दर्द कर रहा है और सुबह उठने में दर्द कर रहा है, दर्द बढ़ रहा है। आई का मतलब पता नहीं चल रहा है कौन पोर्शन में है। हम लोग बंगाली में गोडाली बोलते हैं। अच्छा, तो उसमें देखिए, उसमें 2 चीज हो सकता है, 2-3 चीज हो सकता है। जैसे एक तो कैल्केनियस स्पार होता है, जिसका आई, उसका आई का पीछे क्या होता है कि हड्डी बढ़ जाता है, इसके लिए भी दर्द हो सकता है। अगर दर्द सामने है तो यूरिक एसिड जरूर टेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन पीछे तरफ है तो इसको आप इस पर दे सकते हैं। लेकिन मेरा दूसरा ट्रीटमेंट भी, उससे भी अच्छा ट्रीटमेंट है, उसको साथ आप इस पर दीजिए तो अच्छा काम करेगा। राइट। यस सर।
Yes, किडनी प्रॉब्लम में क्या दे पाएंगे? जिनका किडनी प्रॉब्लम है, सुब्रत सर सवाल कर रहे हैं। यस यस, अगर डायलिसिस नहीं चल रही है तो आप जरूर दे सकते हैं, बिकॉज इट वॉशेस द किडनी ऑल्सो। इसका नेफ्राइटिस है तो नेफ्राइटिस को कमती करता है, किडनी में जो सोलिंग होती है इसको भी कमती करता है। आप दे सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा देख लीजिएगा। अगर डायलिसिस चलता है तो हम लोग बोलते हैं इससे थोड़ा दूर रखिए। डायलिसिस चलने से देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या है कि अगर कुछ हो जाता है तो पूरा दोष आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रेगनेंसी 10 साल का नीचे का बच्चा, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल है तो इसको जरूर आप लोग ना दीजिए तो अच्छा है। डायलिसिस पेशेंट, 3rd स्टेज कैंसर, इससे थोड़ा दूर में रखिए, क्योंकि पेशेंट की डेथ कभी भी हो सकता है। अगर डेथ हो जाता है तो बोलेंगे इस पल्स के लिए आपका डेथ हो गया। राइट सुभाषित सर, ओवर टू सुभाषित सर। एकदम एकदम। सो सर, इधर और भी जितने सारे सवाल आ रहे हैं, आई थिंक ये सारे सवालों का जवाब आपने अपने प्रेजेंटेशन से ही दे दिया है। सो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, इसमें दे सकते हैं, उसमें दे सकते हैं। सो दोस्तों, ये जो इस पल्स के ऊपर जो ट्रेनिंग सेशंस हुए, ये ट्रेनिंग सेशन का 2 पार्ट में हुआ। पिछला जो पार्ट है वो वेबसाइट में हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, और ये पार्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। सो दोस्तों, आप पिछले पार्ट जो मिस कर गए थे, आप प्लीज यूट्यूब चैनल में जाइए और हमारे जो पिछला पार्ट है उसको आप देख लीजिए, तो आपका सवाल का जवाब आई थिंक आपको मिल जाएगा। सुभाषित सर, एक्सक्यूज मी सुभाषित सर। हाँ बोलिए। हम खाली बोल देता हूँ, कहां पर अब इस पर यूज नहीं कीजिएगा, एक बार बोल दूं सर? बाकी सब जगह में दीजिए, संभाल के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं जगह में हम लोग को नहीं देना है, मत दीजिए, लेकिन जहां पर देना है, कहां पर आप एकदम नहीं दे सकते हैं। बिफोर सर्जरी आप कभी स्पर्श नहीं दीजिए। बिफोर सर्जरी, किसी को ऑपरेशन होने वाला है उसको आप आगे बंद कर दीजिए, एटलीस्ट 15 डेज आगे इसको बंद कर दीजिए, मत दीजिए। दूसरा क्या है, जिसको ब्लड थिनर ले रहा है, मतलब क्या, हार्ट डिजीज में क्या होता है, ब्लड को पतला करना पड़ता है ताकि हार्ट के ऊपर प्रेशर ना हो। हार्ट पतला करने की जो दवाई लेता है उसको आप स्पर्श ना दीजिए, बिकॉज मेरा भी ब्लड थिनर की काम करती है, इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर द ब्लड थिनर। लेकिन दोनों दे दीजिएगा तो ब्लड ज्यादा पतला हो जाएगा। जिसको ब्लड थिनर चल रहा है, जिसको एस्पिरिन चल रहा है या लिपोड्रोपिल चल रहा है या कोडोप्रिल चल रहा है, इसको मत दीजिए स्पर्श बिफोर सर्जरी। और क्या है, एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कभी स्पर्श मत दीजिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज वेरी वेरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड स्पर्श, कभी स्पर्श मत दीजिए उसको। आप लोग समझ रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का मतलब? जब कोई लड़की मां होने वाली है, फर्स्ट से एकदम लास्ट तक आप कभी उसको स्पर्श ना दीजिए। ये 3 चीज में मत दीजिए, बाकी सब जगह में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट कहां पर नहीं दीजिएगा वो जानकर रखिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोग अवॉइड करते हैं, 10 साल की बच्चा हम लोग अवॉइड करते हैं। दूसरा बात है क्या, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, हम लोग छुप छुप हॉस्पिटल में पेशेंट पड़ा हुआ उसको जाकर दवाई दे देते हैं, ऐसा ना कीजिए। डायलिसिस पेशेंट, सीवियर कैंसर हो गया है, जो बचने की चांस नहीं है, उसको रिस्क मत लीजिए। हम लोग का पर आप तुलसी, इट इज ए रिकमेंडेड प्रोडक्ट, इसका मेडिकल ट्रायल है इन कैंसर, एवं बहुत अच्छी काम करती है, लेकिन तो भी हम मना करते हैं, बिकॉज कुछ अगर उसका हो जाएगा तो पूरा दोष तुलसी पे आएगा और आप में आ जाएगा और आदमी लोग परेशान कर देगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मत, इस पास देने से कुछ नहीं होगा हम बोलते हैं, लेकिन 3-4 जगह मत दीजिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी मत दीजिए। अगर सर्जरी होती है तो मत दीजिए, बिकॉज सर्जरी का बाद खून निकलता है, आप लोग जानकर रखिए। ब्लीडिंग होती है, इस काटता है, जब खून निकल के आता है तो खून स्टॉप नहीं होगा। मेरा बात समझ गए? खून तो पतला कर दिया, क्लॉटिंग नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत आएगी। इस सब में मत दीजिए। थैंक यू, ओवर टू सुभाषित सर। थैंक यू सो मच बाटू सर, आपके इस वंडरफुल प्रेजेंटेशन के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अभी एस्पल्स का जो सर्वश्री का एक बहुत ही बेहतरीन सिग्नेचर प्रोडक्ट्स है, सो ये सर्वश्री के सिग्नेचर प्रोडक्ट एडवांस एस्पल्स ऑल इन वन जूस
मैं इधर थोड़ा सा आप लोगों से कम्युनिकेट करना चाहूंगा, जितने सारे लोग इधर देख रहे हैं आज मौजूद है इधर। तो दोस्तों आप कितने लोग हैं जिन्होंने इस पल्स को इस्तेमाल किया है अभी तक, और जिनको बहुत ही बेहतरीन महसूस हुआ है, बेहतरीन फीलिंग आया है, आपका कोई हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज था वो ठीक हुआ है इस पल्स को इस्तेमाल करते हुए? मैं थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहूंगा। ये एग्जैक्टली कोई मतलब प्रोवोक नहीं है, आपको प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, आप खुले दिल में बताइए। यस, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, वाह। आप रेज हैंड भी कर सकते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, राइट। सो इस पल्स के बारे में जितने सारे टेस्टिमनीज भी हैं, वो सारे टेस्टिमनीज हमारे वेबसाइट में उपलब्ध है, जो आप लोगों ने स्वतःस्फूर्त तरीके से दिए हैं और एकदम इंडिपेंडेंटली दिए हैं, आपको किसी ने प्रोवोक नहीं किया है। सो इस पल्स इज अ सच ए रियली ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, बट कुछ पाबंदियां है जो जिसमें नहीं देना है, जिसमें काम नहीं करेगा, वो भी पार्थो सर ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया है। सो आज के बाद आई थिंक इस पल्स के ऊपर कोई भी क्वेरी या कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए, राइट? सो थैंक यू सो मच पार्थो सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइज, कि आप लोगों का इतना सपोर्ट, इतना मतलब भरपूर मात्रा में सहयोग हम लोगों के साथ रहा, सर्वश्री के साथ रहा, सर्वश्री के प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू सो मच। सो इसी के साथ इस वेबिनार का अंत करते हैं दोस्तों। एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में 2 दिन का सेशन कंप्लीट हुआ आज। नेक्स्ट जो वेडनेसडे है, नेक्स्ट वेडनेसडे में भी सिग्नेचर प्रोडक्ट लेके बात होगा। हमारे साथ रहेंगे हमारे डॉक्टर पार्थप्रतिम मुखर्जी सर सॉरी। सो दूसरा कोई प्रोडक्ट के ऊपर उनका प्रेजेंटेशन रहेगा। मिस मत कीजिए, जरूर रहिए प्रेजेंट, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन आपको देखना है, ये प्रोडक्ट के ऊपर जानकारी आपको लेना है और आपको बताना है सच में ये प्रोडक्ट लाभदायक है या नहीं। और दोस्तों बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि लिंक नहीं मिला सर, या फिर मैं सुबह भी ये आज सुबह का जो सेशन था उसमें भी ये चीज को दोहराया, मतलब बताया, आज भी दोहरा रहा हूँ अभी। सो लिंक नहीं मिल रहा है या फिर मैसेज तो शेयर नहीं हुआ है। दोस्तों महीने के पहले ही मैसेज शेयर हो जाता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम हर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 8 बजे चलता है, और हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को रात को 8 बजे चलता है। सो ये हम सभी जानते हैं, और लिंक की सेम फॉर ऑल, सभी मीटिंग के लिए सेम लिंक है। तो अगर आपके पास लिंक नहीं पहुंचता है, सो प्रीवियस लिंक को क्लिक करके आप घुस जाइए। आप सिर्फ डेट और टाइम याद रखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार सुबह 8 बजे से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार रात को 8 बजे से, राइट? सो ये टाइमिंग आप याद रखिए। लिंक एक बार आपके पास पहुंच गया मतलब आपके पास पूरा ट्रेनिंग का लिंक पहुंच गया। और सोमवार को सुबह हम लोग जिनोमैक्स का ट्रेनिंग करते हैं, मंगलवार को सुबह हम लोग हेल्थ वेलनेस का ट्रेनिंग करते हैं, बुधवार को हम सुबह पर्सनल केयर का ट्रेनिंग करते हैं, गुरुवार को सुबह हम लोग एग्रीकल्चर का ट्रेनिंग करते हैं, एंड शुक्रवार को सुबह हम लोग टेस्टिमनी शेयर करते हैं या फिर अल्कलाइन वाटर के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं। सोमवार को रात को 8 बजे हम लोग विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, मंगलवार को हम लोग लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, बुधवार को सिग्नेचर प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं रात को 8 बजे, एंड शुक्रवार को हम लोग पावरफुल लीडर स्पीच या बीओपी के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। सो ये तो शेड्यूल, और लिंक इज सेम फॉर ऑल। सो कभी भी लिंक नहीं पहुंचा या आपके पास मैसेज नहीं पहुंचा तो आज मीटिंग नहीं हो रहा है, ऐसा मत समझिए, राइट? अगली बार से बहुत सारे लोगों को जुड़ाइए इसमें, और खुद भी अपने प्रोडक्ट का जानकारी लीजिए और अपनी टीम को भी दीजिए। इसी मैसेज के साथ आज का ये वेबिनार का अंत करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, खुशहाल रहे, सर्वश्री के साथ रहे, सर्वश्री को फैलाते रहे, और सभी मिलके एक साथ कहते रहे क्या? जय सर्वश्री, जय राइट? सर्वश्री। Thank you so much for joining with us, for being with us,
and a very good night to all of you. Thank you so much.